ये आपके 20 तक क्वेश्चन लगवा चुके हैं। ये 20 के आगे से आपके ये क्वेश्चन लग रहे हैं। आपका स्वागत है आरडीआई को यूट्यूब चैनल पर, रॉयल डिफेंस इंस्टीट्यूट में। तो अभी तक आपने वो 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। 21 क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए ये चैप्टर असमानता का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आपको बता दें, थोड़ा सी हिंट दे दें। जब ये चिन्ह, इसे बोलते हैं राजा, इसे भी राजा, इसे मंत्री बोलेंगे इनको, और इसको जनता बोलेंगे। जब ये दो कोई चिन्ह आ गए तो समझ लो, मतलब कोई भी सीरीज में ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो राजा जो सबसे बड़ा है वही जाएगा। जब जनता और मंत्री की चुना जाए तो सिर्फ मंत्री जो बड़ा होगा, देखो पहले राजा फिर मंत्री फिर जनता, यानी जनता तो चुनी ही नहीं जाएगी, ज्यादातर मंत्री चुना जाएगा या तो राजा चुना, राजा या रानी, राजा है दोनों, राजा रानी नहीं राजा, ठीक है। और इनका मतलब क्या होता है, जैसे ए से हमें सी तक जाना है तो इस तरीके से बने होंगे ए, और ये अपोजिट बन गया तो हम नहीं जा सकते, इसका मतलब इधर के अंदर नहीं घुस सकते, नहीं जा सकते, सामने टू सामने जा सकते हैं, ठीक है। चलिए हमें जाना है ई से लेके कहाँ तक, ई तक। सबसे पहले हम ई देखेंगे, ई यहाँ, ई से हम गए एफ, ठीक है। इसको थोड़ा हम आपको सामने कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम कहाँ गए, सी से गए ई, एफ तक। अब देखिए एफ जहाँ होगा उसी से बाद हम आगे बढ़ पाएंगे, और कहीं एफ दिख नहीं रहा तो हमें जाना सी तक, और यहाँ एफ होता तो हम आगे बढ़ जाते, तो यानी ये मेरा ऑप्शन हो गया गलत। अब हमें जाना एफ से बी तक, ये मेरा एफ है और एफ कहीं है नहीं, ये पीछे भी, और हम एफ के पीछे मुड़ नहीं सकते क्योंकि ये वाला चिन्ह इधर अंदर जाने से मना करता है, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष 1 है ना तो निष्कर्ष सेकेंड, ठीक है। चलिए इस वाले को क्वेश्चन में देखिए, हमें जाना है एम से ओ तक। देखिए सबसे पहले एम कहाँ, एक एम ये इधर जा रहे तो ये मना करा, इस एम से तो जा नहीं सकते, इस एम से देखते, एम से गए हम एन, फिर एन देखो जैसे ही खत्म हुआ अगली बार तो एन मिल गया, एन से ओ, यानी हम पहुंच चुके हैं। और देखिए ये मंत्री है और ये राजा है, तो दोनों में से किसको चुना जाएगा, राजा को, और इधर राजा है यानी ये मेरा सही है। अब इसको देख लेते हैं, के को, के से कहाँ तक जाना है, ये मेरा सही, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं के को, हमें के से ओ तक जाना है। सबसे पहले हम के ढूंढेंगे, एक ये है कि के से एम गए, ठीक है। एम के बाद देखो आगे एम ही मिल जाएगा, तो एम से हम एन गए, एन के बाद उसने पूछा क्या है, अच्छा के ओ तक जाना, ठीक है, हम पहुंच गए, एन है। फिर एन से देखिए फिर सेम एक एन मिल गया, एन से पहुंच गए ओ। अब देखिए यहाँ राजा मिला, मंत्री मिले और फिर राजा मिला, तो इधर कौन आएगा, राजा ही आएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये है, तो हमें जाना कहाँ था, ओ के से ओ तक पहुंच चुके हैं। हाँ अब देखिए ये चिन्ह ऐसा हो ऐसा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, ये चिन्ह राजा का है यानी ये भी सही, यानी ये दोनों सही है, तो इसका निष्कर्ष कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर 21 का डी जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, अब आपको शायद कुछ चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। हमें एफ से के तक जाना है, ठीक है। एफ मेरा कहाँ है, ये है, और हमें के तक जाना है। यहाँ से गए एल, एल के बाद इधर अगला एल मिल गया, एल से के पहुंच गए, लेकिन यहाँ मंत्री है और जनता है, तो ये देखिए ये असत हो रहा है, इसमें हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि बराबर है, तो ये असत हो गया, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, यानी ये गलत है। एफ से के तक जाना है, एफ मेरा कहाँ है, एफ एफ ये एफ, देखिए इधर से जाने से एफ से हम गए के, एल, एल से गए उसके बाद फिर एल, एल से गए के, यानी ये एक ही सिचुएशन बता रहा है, एक तरीके का ये भी असत हो रहा है, लेकिन पहुंच रहे हैं और चिन्हों में दिक्कत आ रही है, मतलब पहुंच जा रहे हैं और चिन्हों में दिक्कत आ रही है, तब ऑप्शन आपका इसमें से या ये जाएगा, या तो एक सही है या तो पहला सही या तो दूसरा सही। तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन है, या तो एक है या दूसरा अनुसरण करता है। 23 का आपका कौन हो जाएगा, 23 का आपका चौथा हो जाएगा, मतलब इसमें 23 कौन दिया गया है, सी दिया गया, ठीक है, इसमें सी, 23 का इसमें सी हो जाएगा, 21 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 23 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 24 में क्या कहा गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 24 है, 6 को क्या बोलते हैं, एफ को 6 बोलते हैं, ठीक है। इसको ये एक लाइन से खींच गई, इसको 6 बोलेंगे, उसके बाद 18 बोलेंगे, इसको आर को, इसको 1 बोलेंगे, इसको 13 बोलेंगे, उसके बाद और ये 5 आ गए। अब ये मेरा यू मेरा 21 होता है,
सॉरी ओ है, वो मेरा पंदा होता है। हमने पंदा लिख लिए, फिर उसके बाद 21 लिख दिए, 21 के बाद 7 लिख दिए, 7 के बाद 22 लिख दिए, 22 के बाद 8 लिख दिए। तो हमें इसमें पता करना है कैसे क्या चल रहा है। देखिए हम सबसे पहले इधर से एक करते हैं, तो इधर +2 हो रहे, फिर इधर +4 हो रहे, और देखिए फिर एक ये करेंगे इधर प्लस के 6 हो रहे, फिर इधर ये करेंगे 7 और ये देख लेते हैं 13, 7 ये 7 8 हो रहे इधर प्लस के, ठीक है, और इधर आपके प्लस के 10 हो रहे। इस तरीके से सिचुएशन चलाई इन्होंने। तो हमें अब देखिए ये अब जो निकाला इसको तो ऐसे करिए, लेकिन अगले वाले को हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधे ये ले उतारेंगे 18, 5, 19, 20 और 19। देखिए लास्ट वाले को हम देख लेते हैं कि यहाँ कौन आएगा इस जगह, तो यानी लास्ट वाले से यहाँ उठा के रखा 10 जोड़े, तो 19 में हम सीधे 10 जोड़ेंगे, तो 19 में 10 जोड़ेंगे, ये तो 29 हो गई, ये तो 26 से ज़्यादा चले गए, तो हम 26 से घटा देंगे, तो आपका 3 बचेगा, और 3 मेरा क्या होता है सी। देखिए ऑप्शन कौन सी से चालू है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए चालू है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 24 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है कि कथन कुछ सी से, मतलब ये सर्किल के वाले क्वेश्चन है, तो हम सर्किल से आपको समझाना चाहेंगे, ठीक है। एक ये सर्किल है, तो उसमें क्या कुछ शीशे हैं, तो हमने इनको एच दे दिया, ये शीशे हैं। तो उसने क्या कहा है कि कुछ शीशे भूरे हैं, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं और इस तरीके से, कैसे हैं, भूरे हैं, हमने ये भूरे कर दिए, ठीक है। इसके बाद अब देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है, उसके बाद आपको और बता देते हैं। भूरे हैं, भूरे होने के बाद और यहाँ है, और सभी भूरे कठोर हैं, यानी भूरे के ऊपर एक और गोला जाएगा इस तरीके से, और ऐसे लगेगा, ठीक है। ये भूरे की सभी कैसे हैं, तो कठोर हैं, के कर दिया, ठीक है, ये कठोर यानी के है, और कोई कठोर लोहा नहीं है, यानी जहाँ कठोर होगा वो टच नहीं करेगा, यानी इनको इनको तो टच इसको भी कर सकता है, लेकिन इसको हम अलग रखेंगे, ठीक है। ये मेरा लोहा है, लोहा कठोर नहीं है, तो कठोर जहाँ जहाँ होगा उसके साथ ये मैच नहीं होगा, यानी लोहा, ये मेरा लोहा हो गया, इसको हम बाद में देख लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कुछ शीशे लोहा नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए ये तो हो गए, ये तो छू नहीं पाएंगे, लेकिन इतने तो छू पाएंगे। इसमें हम बनाना चाहें इस तरीके इसको भी हम बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको इसीलिए समझाने के लिए ये अलग लिखा था। ये आपका पहला सही हो गया। दूसरा, कुछ भूरे शीशा है, कुछ भूरे शीशा है, बिल्कुल है, ये देखिए ये दोनों मैच हो रहे, यानी ये भी सही है। कोई शीशा, कोई शीशा लोहा नहीं है, ये गलत हो गया, भाई कुछ तो है, तो ये आपका गलत हो गया, तो पहला और दूसरा सही जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन है, पहला और दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आपका ए, 25 का आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये रहा, ये कथन है और ये निष्कर्ष है, जो कथन कहेगा वही आपको करना है, अपने अलग से दिमाग नहीं लगाना है। गेहूं, इसको हम सामने कर लेते हैं, इसको बस पढ़ना है और समझना है इस क्वेश्चन को। इसने क्या कहा है, गेहूं और उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, यानी जितनी उत्पादन उससे ज़्यादा घरेलू मांग बढ़ी। घरेलू मांग की कम की जानी चाहिए। अरे घरेलू मांग में कैसे कम कर लोगे, जैसे 5 लोग हैं, अब कई लोगों को खाना नहीं दोगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए ये तो गलत हो गया। अब हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए, हमें खुद कमी पड़ रही तो हम क्यों निर्यात करेंगे, यानी मेरे घर में खुद 5 किलो गेहूं पड़ रहे हैं, 5 किलो गेहूं हम किसी को 2 3 5 किलो गेहूं ही कम पड़ रहे हैं, तो हम 3 किलो दूसरों को क्यों देंगे, तो ये भी गलत चला जाएगा। इसमें से आपकी ये दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैच ही नहीं कर रहा है, जो बात वो कहना चाहता है इसमें ये कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों गलत हो गए। तो ऑप्शन देखिए इसमें से कौन है, ना तो इसका ये दोनों आंसर करते, ना तो इसका है, ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये रहा, देखिए ये दिशा दूरी से है, तो इसको आपको अच्छे से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर ये है, अमन बिंदु पी से उत्तर की ओर चलता है, आपको दिशा दूरी आनी चाहिए। ये आपकी बिंदु, ये पी है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम इसको थोड़ा आसान में समझाएंगे। ये उत्तर की ओर गया, उत्तर की ओर जाने के बाद फिर आपको क्या 5 मीटर चलता है,
5 मीटर चलता है और Q तक पहुंचता है, ये आपका Q हो गया। ठीक है, Q तक पहुंचता है, फिर वह अपनी दाईं ओर, देखिए इसका दायां घड़ी के हिसाब से इस तरफ होगा। ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर, ये आपका 14 किलोमीटर है। ठीक है, चलता है और R तक पहुंच जाता है, ये आपका R हो गया। R तक पहुंच जाता है, तब वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए इसका बाईं, ये तो नीचे दायां हो गया, ऊपर मुड़ेगा, तो ये ऊपर मुड़ के 2.5 किलोमीटर चलकर बिंदु S तक पहुंचता है, ये बिंदु S है। ठीक है, बिंदु S तक पहुंचा, फिर वह अपनी बाईं ओर, अब S का बायां इधर होगा, बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर। अब देखिए ये यहाँ तक चलेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, हमें आधा ही चलना है, तो ये मेरा 7 किलोमीटर हो गया। 7 किलोमीटर चलता है, बिंदु T तक पहुंच जाता है, ये मेरा T हो गया। ठीक है, T तक पहुंच जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, ये अब दाईं ओर मुड़ेगा, T तक पहुंच जाता है, फिर ये देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, 7 किलोमीटर चलने का बिंदु T तक पहुंचता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर का मतलब है नीचे की तरफ। कहाँ मुड़ेगा, ये तो ऊपर दायां चला जाएगा, नीचे मुड़ेगा, वो भी 7 पॉइंट, देखिए ये इतना मेरा 2.5 था। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से हम इतना नीचे चलेंगे तो 5 2 7 और ये, तो यानी यहाँ मेरा 5 हो गया, और ये भी यहाँ से P तक 5 ही था, तो यानी ये मेरा डायरेक्ट यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, T के बाद 7 चलने के बाद U तक पहुँचता है, ये आपका U हो गया। ठीक है, P के सामने U तक पहुँचता है, और वह बाईं ओर मुड़कर, अब ये इस तरफ मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़कर 3.5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो किलोमीटर चलता है तो बिंदु V पर पहुंच जाता है, बिंदु V पर पहुंच जाता है। तो अमन बिंदु P से कितनी दूरी और किस दिशा में है, यानी ये दूरी पूछना चाहता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। तो ये आपकी दूरी, ये देखिए यहाँ 5 थी, और ये आपकी देखिए यहाँ 7 थी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा ये 7 है, ठीक है, ये 7 है, ये नहीं 5 होगी, क्योंकि ये ऊपर है 5, तो यहाँ भी होगी, तो ये मेरी कितनी हो गई, ये 7 हो जाएगी, इतनी सी। और ये देखिए, अब ये मत देखिएगा, क्योंकि हमने चित्र ऐसा बनाया, तो यहाँ आपकी इतनी, ये कम, ये ज़्यादा 3.5 है, तो इस पर मैटर नहीं करता, बस आपको अंक लिखने। ये कितने हो जाएंगे, 7 3 10 10.5। देखिए ऑप्शन 10.5 कौन में है, ये है। लेकिन उसने पूछा क्या है कि P से किस दिशा में, तो P के ये पूरब दिशा में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में कहा, यदि टी अपने बाईं ओर मुड़ने के बजाय दाईं ओर मुड़ जाता। अब जैसे ये टी यहाँ था, ये टी यहाँ ऐसा जा रहा था, ठीक है, ये मेरा एस था, यहीं से ले लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि वो दाईं ओर ना मुड़कर बाईं ओर मुड़ जाते, यानी वो ऊपर मुड़ जाते। तो ऊपर मुड़ने के बाद ये कितना चला था, यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 चला था। ठीक है, चलने के बाद फिर उसने ये कौन बिंदु पर पहुंचा, यू पर पहुंचा। अब ये इस तरफ मुड़ रहा है, तो ये इस तरफ चला जाएगा, और ये यहाँ तक वी तक पहुंच जाएगा, और ये कितने थे 3.5। ठीक है, जब आप, अब ये क्वेश्चन कहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा, हम आपको बता दें, इधर से क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाएगा, इधर से एस कहाँ है, यहाँ से ये क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ठीक है, तो उसने पूछा है, अब क्या पूछा है, तो टी से, ये मेरा टी है, यहाँ मेरा टी है। ठीक है, टी से बिंदु वी किस दिशा में, तो ये इसकी दिशा होगी, तो ये उत्तर, ये उत्तर है, और ये आपका पश्चिम, उत्तर पश्चिम देखिए कहीं है, उत्तर पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये दिशा दूरी का आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 28 हो गया। 29 देखते हैं, 29 में क्या कहा गया है। ये देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा, आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन कोमा लगा के आए तो आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देना। अभी हम आपको बताएंगे कैसे। सबसे पहले इसको, डी की बहन कौन है, बस कौन लगा देना, आपको पता लग जाएगा। डी की बहन कौन है, टी है, तो ये हमने माइनस कर दिया, बहन को देंगे माइनस। और डी से विभाजित है पी, तो डी से विभाजित है कौन, पी। ठीक है, ये थोड़ा चित्र, चलो ऊपर जाने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डी से विभाजित पी तथा हुआ है, विवाह हुआ है। अब ये क्लियर नहीं, कौन प्लस कौन माइनस आगे पता चलेगा। पी को ढील देना है, एम से पढ़ना, एम का पुत्र, एम का पुत्र कौन है, एम का पुत्र पी है।
अब देखिए पी पहले ही से ही बना, ये यानी प्लस हो गए, और ये जब विवाह हुआ तो ये माइनस हो जाएंगे, और इनके पिताजी कौन है, एम है। ठीक है। जे की माता, जे की माता कौन है, जे की माता है आपकी, इधर बना देते हैं टी। तो देखिए टी मेरा पहले ही हो चुका है, और ये माता है। इसमें क्या बोला, जे की माता कौन है, तो जे की माता मेरी टी है, तो जे मेरे नीचे आ जाएंगे, माता माइनस में भी है, ये भी ठीक है, जे की माता होगी। यू के पिता, यू के पिता कौन है, यू के पिता आपके वाई है। अब इनको देखते हैं, यू कहीं आया, अभी नहीं आया, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे। आगे बढ़ते हैं। वाई को केवल एक पुत्र और तथा एक पुत्री है, तो यानी ये तो क्लियर नहीं, एक लोग और आएंगे। अभी इसमें पुत्र का पुत्री का क्लियर नहीं, यहाँ कौन पुत्र कौन पुत्री, वाई वाले में। टी की पुत्री, अब देखिए टी की पहले एक हो चुकी है, और टी की पुत्री है यू, तो टी की पुत्री जैसे हम यू करेंगे, ये तो मेरा u माइनस हो गया, तो ये प्लस हो गया, और ये किससे विभाजित है, ये y से, क्योंकि देखिए इसका लड़का y का ये है, और लड़का लड़की तो पता नहीं है, लेकिन ये क्लियर था, एक पुत्र है, या मतलब एक बेटा या कुछ एक संतान है, तो y की ये देखो ये आ गया। तो इससे यहाँ तक आपको ये ध्यान रखना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपका चित्र यहाँ तक, ओह, इसको थोड़ा इधर ले आते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, इससे हमें इतने से कोई मतलब नहीं है, इतने से, ये तो हमने चित्र बनाए थे, और ये आपका चित्र बन रहा है। ठीक है, ये हो गया आपकी पुत्री है, और टी की पुत्री, टी की पुत्री ये है, और क्यू, डी का पुत्र, देखो हमने बोला यहाँ से पढ़ना, डी का पुत्र क्यू है, डी का पुत्र, ये दोनों का पुत्र कौन होगा, क्यू। चलिए अब क्वेश्चन को लगाते हैं, प्लस दे दिया। पी किस प्रकार संबंधित है, टी से किस प्रकार संबंध है, यानी टी से देखना है, टी मेरा ये है, और ये पी, तो इनकी ये बहन है, बहन के, इनकी बहन, बहन की ये पति है, तो यानी इनके कौन भाई, जीजा जी। ऑप्शन नंबर आपका सी। उसने क्या, जे किस प्रकार संबंधित है डी से, तो डी से देखना है आपको, जे यानी जे नीचे है, तो ये भतीजा होगा, भतीजा भांजा, भतीजी ये है तो भांजा होगा, क्योंकि ये प्लस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 30 का कौन हो गया, बी। अब देखिए इसमें हमें टाइम लग रहा है आपको बताने में, आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यानी आप पहले ही से करके बैठ चुके, बस आप सोल्यूशन देख रहे हैं, हम ये मानते हैं, जब नहीं आया होगा तब। क्वेश्चन नंबर ये 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक चित्र ऐसा बनेगा, ठीक है, तो इन्होंने ये खड़े कर दिए, तो गलत हो गए। और देखिए त्रिभुज बड़े बड़े इन्होंने यहाँ छोटे छोटे कर दिए, ये भी गलत हो गया। अब देखिए उसके बाद ये इस तरफ मुंह है, एक इस तरफ मुंह जाएगा, ठीक है, और देख लेते हैं, इसमें एक इधर जाएगा और एक इधर, ये दो ही बनेंगे, इन्होंने इधर चार बना दिए हैं, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। 31 का कौन जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया, एक लड़कों की पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोर से 18वां स्थान है, तो पंक्ति के कितने लड़के होंगे। देखिए ये टोटल टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, क्योंकि दोनों तरफ से कहा 18 दूनी 36 हो जाएंगे, और एक माइनस कर देंगे तो आपका कितना आएगा, 35। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर को अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर आपका ये 33 देखते हैं। 33 में क्या कहा गया है कि नीतू का जन्म 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च को बुधवार है, ये रंडा नहीं है, ठीक है, बुधवार है। अब देखिए उसने क्या कहा है कि 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा। अब क्वेश्चन को यहाँ समझना है। देखिए इसने क्या, 8 मार्च में कितने दिन बकाया बचे हैं ये देख लीजिए। अभी आपके बचे हैं ये मार्च 31 का, यानी 23 दिन बचे हैं। मार्च अप्रैल आपका 30 का होता है, मई 31 की होती है, जून 30 का होता है, और जुलाई में 10 दिन ये हो चुके हैं। अब आपको ये सबके बटे 7 का भाग दे देना है, जैसे आप, और शेष फल लेना है। इसमें 7 का भाग देंगे तो शेष फल आपका 2 बचेगा, जोड़ना नहीं अभी। 30 का भाग देंगे तो 2 बचेगा इसमें शेष फल, इसमें 7 का भाग 31 में दोगे तो 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा और इसमें 3 बचेगा।
इनको जोड़ लेना, 2 2 4, 2 6, 6 6 12, यानी 12 का भाग अब एक बार और दे देना, हमें शेष फल से मतलब है। तो 7 एकम 7, कितने बचे 5। अब बुधवार में हमें +5 जोड़ देने हैं। बुध शुक्र शनिचर इतवार सोमवार, नहीं, बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। एक और आएगा इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। ये आपको समझ में आ गया, इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 33 था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एक कक्षा में पी क्यू से अधिक है, क्यू से अधिक है, पी के अंक क्यू से अधिक हैं, यानी आपका ये चित्र कैसा बनेगा, क्यू से अधिक कौन है, पी है, तो यहाँ आपका क्यू होगा। ये चीज़ आपको पहले से पढ़ रखी होंगी तो ही आपको समझ में आएंगे। ये क्यू हो गया, इससे बड़ा कौन है, मेरा पी है, ठीक है। तथा आर आर के अंक सबसे कम नहीं, यानी सबसे कम नहीं, इसको अलग रखेंगे, बाद में लेंगे। एस के अंक टी टी से अधिक हैं, यानी टी से अधिक किसके अंक हैं, ये जैसे हमने टी बनाया, टी के अंक अधिक हैं एस से, ठीक है, मतलब एस के अंक हैं अधिक टी से अधिक हैं, तथा पी से टी के पी से अधिक है, यानी जो पी बनी इससे अधिक तो है मेरा टी और इससे अधिक है मेरा एस। तो थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है, इससे अधिक मेरा कौन है, एस। और उसने कहा आर सबसे कम नहीं, तो वो सबसे बड़ा ही होगा, तो आर मेरा सबसे बड़ा हो गया, ये मेरा आर आ गया। तो उसने पूछा क्या है, इनमें से किसके अंक सबसे कम होंगे, तो आपकी ऑप्शन नंबर जहाँ दिखे वहीं क्यू, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 35 देख लेते हैं। 35 में क्या कहा गया है, त्रिभुज बताने हैं, कितने त्रिभुज हैं। देखिए 3 तो त्रिभुज, 1 2 3, तो ये हो गए 3, एक ये 4 5 और एक ये 6, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये देखिए चित्र के, इसको बताना इसमें क्या आएगा। देखिए जब एक गोला यहाँ है तो उसके अपोजिट है, तो एक यहाँ है तो एक गोला कहाँ होगा, यहाँ होगा। देखिए एक गोला कहाँ, इसमें है, ये इधर उस तरफ है, और इसमें तो बाहर कर दिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ज़्यादा करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 देखते हैं। देखिए ये मेरा 2 होता है, ये 6 होते हैं, और ये आपके 11 होते हैं, तो इधर से इन्होंने कितने बढ़ाए, 4, फिर इन्होंने इधर से कितने बढ़ाए, 4 1 5, यानी अब इस इधर कितने बढ़ाएंगे, 6, और 11 6 17, 17 मेरा क्या होता है, क्यू। अब क्यू से दो ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर से देख लेते हैं, एक बार इनको लिख लेते हैं, 1 3 5 6 8 10 11 13 और 15। इसके बाद जो सीरीज आएगी हम वो देख लेंगे। इधर कितने बड़े, अच्छा 2 कर दिए थे इसलिए ये गड़बड़ हो रहा था, ये प्लस के, और फिर बढ़ कितने 4 है, यहाँ 5 बड़े, फिर इधर कितने बड़े, इधर भी 5 बड़े, इधर 5 बढ़ाएंगे, और 11 5 16, यानी पी हो जाएगा। तो पी से देखिए 2 ऑप्शन है, तो इसमें भी 5 बड़े हैं, इसमें भी 5 बड़े हैं, तो इसमें भी 5 बड़े, तो 18 क्या हो जाएगा, 5 3 5 और 3 18, यानी आर आ जाएगा। तो पी आर से अभी भी 2 हैं, पी आर, तो इसमें भी 5 बड़े, इसमें भी 5 बड़े, टी हो जाएगा, तो यानी ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 37 था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा, यानी 9 18 और 72 ये दुगने होते जा रहे हैं, इनका क्या फंडा है वो देख लेते हैं। 9 दूनी 18, यानी 2 का गुणा, फिर इन्होंने 18 का मतलब जो 18 चौको 72, 4 का गुणा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, 72 गुणे 8 का गुणा। अब क्या करना है हमें, 576 गुणे 16, तभी तो उत्तर आ पाएगा, क्योंकि इन्होंने ये किया तब ये आया, तो इसका गुणा 16 80 16 छिक्का 96, यानी 6 हासिल 9, 16 सत्ते 112, 12 में ये 9 जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे,
1 2 1, तो इधर 1 आया, हासिल 12 गए, 16 80, तो इधर हम 80 जोड़ देंगे, ये यानी 92 16, 16 कहाँ है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 38 का आपका कौन हो जाएगा? डी। ये क्वेश्चन नंबर 38 था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इन क्वेश्चनों को ये देखिए MTS, ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है कि इनको देखना होता है ये कैसे मैच कर रहे हैं। पी को देखिए कैसे मैच करना है, जैसे हमें पी देखना है तो 13 बोल रहे पी है, तो हमें देखना होगा एक यहाँ एक है और 3 कहाँ है? यहाँ है, ये 3 है, तो इनके बीच में ये मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ मिल रहा है हमें टी, तो ये गलत हो गया। तो हाल की हाल पूरी सीरीज गलत हो जाती है। अब जैसे 31 देखना है, 31 से पी आ रहा है या नहीं? 3 ये है और 1 ये है, देखिए एक ये है, तो यानी पी आ रहा है, ये मेरा सही है। फिर 23 देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब 23 देख लेते हैं, इसको सामने लाते हैं इस क्वेश्चन को। अब 23 देखना है, 31 देखना है, तो ये 3 हो गए, उसके बाद 1 हो गया, तो इसमें पी आ रहा है, हाँ आ रहा है, देखिए 31 में पी आ रहा है, सही है, ये तो सही था ही। 23 देखना था, 2 और 3, ये देखिए यहाँ ई आ रहा 23 में, तो ये भी गलत हो गया। 0 0 में पी आ रहा, देखिए यहाँ और यहाँ पी आ रहा, ये सही है। अभी अब ये दो बचे हैं, इनकी इनकी अभी और तुलना कराएंगे। अब पीछे से एक बार और देख लेते हैं, पीछे से मैच हो रहा है या नहीं। पीछे से मेरा के है, तो 78 7 और 8 तक जाना है यहाँ, और ये देखिए आर आ रहा और वो क्या कह रहे हैं के होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। ये 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। जब ये इस तरीके के क्वेश्चन है, एक सीरीज है, तो सबसे पहले इनको गिना जाता है 1 2 3 4 5 6 7 फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, यानी 6 6 में ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 18 है, 6 का मतलब 6 3 18, तो हम इनको 6 6 में इसको डिवाइड किए दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपको समझना आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ बी भी है, यहाँ एक ए जैसे हम लगा दें और फिर हम बी लगा दें, तो 3 बार बी हो गया, तो यहाँ एक बार ए है, 3 बार बी हो गया। उसके बाद 2 बार ए है, तो हम यहाँ एक बार और ए लगा देंगे, यानी मेरा ए भी भर चुका है। फिर उसके बाद बी ए भर चुका है। देखिए कौन में ऑप्शन चल रहा है, ए भी भर चुका, ए भी नहीं, ये चल रहा ऑप्शन। ठीक, उसके बाद यहाँ मेरा ए आएगा। ठीक है, फिर इधर बी आएगा, फिर ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। इस तरीके से इसको भरना होता है। तो ये आपका पूरा एक प्रैक्टिस सेट लग चुका है। ठीक है, पूरा का पूरा आपने ये बकाया 20 क्वेश्चन नहीं लगाए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अब आपको दूसरा मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा जल्दी। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा RDI कोचिंग, RDI यूट्यूब चैनल को। ठीक है, और बस इतना ही रखते हैं। और आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगे, यानी आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं या क्वेश्चन कैसे हैं, सरल हैं या नॉर्मल है या हार्ड है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा उस पर भी प्रेस कर लें, जिससे मेरा कोई वीडियो आता आपके तक पहुंच सके।